आजकल मैं अपने घर में तरह तरह के स्टफ्ड पराठे और रोल्स बना रही हूँ। रीज़न है राहिन ने, क्योंकि ये चीज़ें वो शौक से खा लेता है और हमें भी अच्छी लगती है। और आज कुछ ऐसा ही मैं बना रही हूँ। सबसे पहले मैं आटा गूंद रही हूँ, तो लगभग 1.5 कप के करीब है। इसमें नमक और पानी डालकर इसे गूंदना है। तो नॉर्मल जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं, मीडियम सॉफ्ट या ज़रा सा सॉफ्ट की तरफ ही वैसा ही गूंदा जाए, इससे रोटियां अच्छी बनती है। अगर रोटी का आटा ज़रा सख्त हो तो रोटी उतनी नरम नहीं बनती और ज़्यादा देर तक नरम नहीं रहती। अब आटे को मैं ढककर रेस्ट करने के लिए रख दूंगी, इससे ये और सॉफ्ट हो जाएगा। अब तब तक स्टफिंग बना रही हूँ, जिसके लिए पैन में डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल। ये सरसों का तेल मैं यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। एक बड़ा स्लाइस किया हुआ प्याज, तो एक बड़ा या फिर 2 मीडियम साइज़ के प्याज यूज़ किए जा सकते हैं। प्याज को अच्छे से फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो ढक के भी फ्राई किए जा सकते हैं, जल्दी फ्राई हो जाते हैं। अब इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। प्याज अच्छे से गल जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें बेसिक मसाले ही मैं डाल रही हूँ। अभी जो रोल्स मैं अलग अलग तरह के बनाती हूँ, मसाले बदल बदल के मैं इनमें डालती हूँ, या फिर थोड़ी बहुत टेक्निक बदल लेती हूँ या कोई इंग्रेडिएंट। उससे क्या होता है कि पराठे में ज़रा सा नयापन भी आ जाता है। कभी कभार दही भी डाल लेती हूँ। मेरा बेटा दही ऐसे खाता ही नहीं है, जबकि बच्चे तो दही बहुत शौक से खाते हैं, तो मुझे कुछ ऐसे ही उसे देना होता है। अब ये जो ग्रेवी टाइप बन गई है, इसे अच्छे से मैं पकाऊंगी जब तक प्याज नरम ना हो जाए और जो प्याज का ये पूरा बेस है थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए, कुछ इस तरह का। कलर भी अच्छा इसमें आ गया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें पनीर। तो 200 ग्राम पनीर है, पर इसके 2 टुकड़े मैं ऑलरेडी खा भी चुकी हूँ। मुझे ऐसे ही पनीर खाना बहुत अच्छा लगता है। बस इसे मिक्स करना है। हल्के हाथ से मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि पनीर टूटे ना। थोड़ा बहुत टूट जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर भुर्जी ना बन जाए। तो ये पनीर भी रेडी हो गया है। अब आटा रेस्ट कर चुका है, इसकी मैं रोटियां या पराठे बना रही हूँ। तो महाराष्ट्र में जो चपाती बनाई जाती है वो एक तरह का पराठा ही है। जैसे नॉर्थ साइड में पराठा बनाया जाता है ट्रायंगल शेप का यूजुअली, बस वैसे ही इसकी प्रिपरेशन होती है। बस ट्रायंगल फोल्ड करने के बाद इसे गोल बेला जाता है। इस तरह के जो पराठे होते हैं, इनमें अगर बहुत ज़्यादा तेल भी ना लगाया जाए तब भी ये बहुत नरम बनते हैं और रोल्स के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। मतलब फुलके का रोल बनाने से ज़्यादा बेटर है कि इस तरह का पराठा या रोटी बना ली जाए, चपाती बना ली जाए। इसका रोल एकदम बढ़िया नरम होता है। थोड़ा बड़ा ही साइज़ में मैंने बनाया है। मेरे बेटे को ऐसा हो जाता है कि एक रोल खाएगा तो उसे लगेगा ठीक है, 2 दे दो, भले ही वो छोटे हो तो बोलेगा 2 क्यों दे दिए। इसलिए एक बड़ा ही रोल या एक बड़ा स्टफ्ड पराठा बनाकर मैं उसे दे देती हूँ। अब इसे नॉर्मल फुलके की तरह ही इनिशियली सेकना होता है और बाद में थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर पलटकर सेकना होता है। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सेकना है, वरना पराठे रोटियां नरम नहीं रहेंगी। बस इसी तरह से एक साइड में कुछ 10-15 सेकेंड, फिर पलटकर अच्छी सेक आने तक और फिर से पलटकर मैंने बना ली है। साथ में चटनी मैं बना रही हूँ। एक्चुअली चटनी मैंने एक दिन पहले ही बनाई थी, पर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैं फिर से रेसिपी दिखा रही हूँ। सिंपल सी चटनी है, 1 हफ्ते तक आराम से फ्रिज में रह जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। इसी चटनी के बेस में अगर इसे पीसने के बाद दही मिलाया जाए तो जो तंदूरी प्रिपरेशन के साथ वाली चटनी है, बस वही बन जाती है। तो अब ये एकदम अच्छा सॉफ्ट यहाँ पे पराठा मैं ले रही हूँ। मैंने इन्हें कपड़े में ढक कर रखा हुआ है, बाकी के जो हैं। अब इस पर आएगी ये पनीर की स्टफिंग। अब इस तरह की स्टफिंग रोल में भर भर के डाली भी जा सकती है और साथ में चटनी, और मैं डाल रही हूँ इस पर प्याज। तो प्याज के अलावा अगर टमाटर चाहिए तो टमाटर डाला जा सकता है, या फिर एकदम पतली पतली कटी हुई पत्ता गोभी भी इसमें अच्छी लगेगी। बस इसे मैं रोल कर रही हूँ और पेपर में इसे मैं एकदम नॉर्मल रोल कर रही हूँ। रोटी के एंड में जो पेपर फोल्ड करके किया जाता है रोल, वैसा मैं नहीं कर रही हूँ। जस्ट इंटेंशन ये है कि पकड़ने आए और नीचे की साइड से जो स्टफिंग है वो गिर ना जाए खाते समय। एक और रोल मैं बना रही हूँ। तो 2 रोल मैं बना रही हूँ मेरे लिए और अभिजीत के लिए। राहिंदे ने कहा है कि वो थोड़ी देर के बाद रोल खाएगा। अब इसके ऊपर चाट मसाला भी स्प्रिंकल किया जा सकता है, पर स्टफिंग में भी है, चटनी में भी है, इसलिए मैंने और ऊपर से कुछ भी इस पर मिर्च मसाला नहीं छिड़का है। तो इस तरह के रोल्स बहुत बढ़िया लगते हैं। साथ में चटनी सर्व कर दी जाए या फिर कोई ठंडा ठंडा ड्रिंक हो, ये कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया हो जाता है। और इस तरह के रोल्स तो एकदम अलग अलग तरह के बनाए जा सकते हैं।
बेसिक आलू पनीर के अलावा भी। बहुत ही बढ़िया, सॉफ्ट और टेस्टी रोल है। तो आप भी करें इस रेसिपी को ट्राई एंड एंजॉय।